मतलब धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब धर्म चक्र गतिमान, यहीं से जो है बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार होना प्रारंभ हो गया। और बुद्ध की जो यहाँ पर उपदेश इन्होंने दिए वही जो है बुद्ध की शिक्षाओं के नाम से, यह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के नाम से प्रचलित हुई। इन्होंने कहा कि हम जोड़ लिया है कि संसार में दुख का कारण क्या है। इन्होंने जो अपने फैक्ट दिए, पहले बताया कि दुख, सब कुछ दुख है। इन्होंने क्या कहा, सब कुछ जो है दुख है। दूसरा इन्होंने दुख का कारण ढूंढा, दुख का कारण। और तीसरा दुख का निवारण। और चौथा दुख निवारण का मार्ग। ये चीजें इन्होंने पहले इसको हम समझ लेते हैं डिटेल से। दुख बताया, संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है। इन्होंने कहा कि हम जो भी काम संसार में करते हैं, जन्म लेना, पढ़ना, लिखना, बोलना, मतलब काम करना, ये सब जो है दुख में है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जैसे हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बाद में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये दुख होगा ना। और संतान की इच्छा रखने वाले, उसके संतान नहीं हुई तो उसको दुख होगा। कोई मनुष्य का काम, जो भी काम करता है वो सब, मतलब पूरा संसार जो है दुखमय है। अगर इसमें सुख है भी तो मात्र क्षणिक, कुछ पल के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर पूरा जीवन जो है दुखमय है। मतलब जन्म लेना, मृत्यु, भाई से बिछड़ना, भाई से मिलना एक सुख हो गया। भाई अगर मर जाए तो वो फिर दुख हो गया। मतलब सब कुछ दुखमय है। और जो भी चीज़ें पृथ्वी पर मौजूद हैं वो सब नश्वर हैं, वो आज न कल समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। सब एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। तो इसलिए संसार पूरा जो है वो क्या है, दुखमय है। और उन्होंने दुख का कारण बताया। दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा मतलब होता है इच्छा। मनुष्य की इच्छाएं ही उसके दुख का कारण है। अगर हम इच्छाओं को शून्य कर लें तो जो है दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। और इच्छाओं को शून्य करना ही संन्यास है ना। जैसे इस समय अगर हम लोग देखें कि आईएएस बनना है तो ये एक जो है इच्छा है, और जब नहीं बन पाएंगे तो हमें दुख मिलेगा ना। या जो है पैसे कमाना है, मान लिया पैसा कमाना है, तो जब हम नहीं कमा पाएंगे तो दुख होगा। तो मतलब जो कुछ दुख पैदा हो रहे हैं वो सब किसके कारण, तृष्णा या इच्छा के कारण। और ये किसी भी मनुष्य की जो है कितने भी ऊंचाई पर पहुंच जाए समाप्त नहीं होती है, ठीक है। जैसे कोई आदमी 50 रुपये कमाता है तो उसकी इच्छा रहेगी कि 100 कमाएंगे, और 100 कमाता है तो इच्छा रहेगी 1000 कमाएंगे, और 1000 कमाता है तो 1 लाख। लेकिन उसकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी, इसलिए वो हमेशा दुख में ही रहेगा, ठीक है। और दूसरे को जो स्थिति इस 50 वाले की है वही 1000 वाले की, वही 1 लाख वाले की, वही 1 करोड़ वाले, क्योंकि वो अपनी संख्या को बढ़ाना चाह रहा है। मतलब जब तक उसकी इच्छा 0 नहीं होगी तब तक उसका दुख समाप्त नहीं होगा। फिर उन्होंने बताया दुख का निवारण हमारे पास है, हमने ढूंढ लिया है। और दुख के निवारण का मार्ग उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। उन्होंने एक मार्ग ढूंढा, कहा कि ये हमारे पास है, अगर इस मार्ग पर कोई चलेगा तो वो जो है दुखों से मिट जाएगा, उसके जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे, और वह जो है परम सुख को प्राप्त करेगा। सांसारिक जीवन माया मोह पूरा समाप्त हो जाएगा जो हमारे अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा। और साथ में जो है उन्होंने और बताए कि 4 आर्य सत्य, पहला बताया सत्य, मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। दूसरा बताया अहिंसा, मनुष्य को कभी भी अहिंसा नहीं करनी चाहिए। मतलब सत्य बोलना मतलब व्यक्ति का ये स्वभाव होना चाहिए कि व्यक्ति हमेशा सत्य बोले, ठीक है। झूठ या कपट
ये बात यहाँ पर इसको ये महत्व नहीं देते हैं। झूठ या कपट या लालच अंदर से जो भी होगा, या एक चालाकी, कनिंग जिसको कहते हैं, वो सब हमारे दुखों को बढ़ावा देंगी। ठीक है, क्या मनुष्य को, क्योंकि वो जब चीज़ें होंगी तो मनुष्य पहली बार सत्य नहीं बोल पाएगा। सत्य बोलने के लिए जो है मनुष्य के अंदर से दुख अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगे। दूसरा अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि मनुष्य किसी भी जीव की हत्या, किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा, हत्या नहीं करेगा। और जीव का मतलब चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, इसमें सब आ जाएंगे कि बताया सब में जीवन है और किसी को भी हमें मारना नहीं है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया आस्तेय। आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। आस्तेय का मतलब चोरी ना करना। ठीक है, ये तो हम समझ रहे हैं, चोरी ना करना। और चौथा इनका था अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। सबसे बड़ा दुख का कारण यही होता है। ठीक है भाई, अगर हमें 4 रोटी की ज़रूरत है तो हम 1000 रोटी इकट्ठा करके ना रखें, और हमारे दुख का कारण यही बनता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। अगर हम ये सब करने लगे तो हमारा दुख ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाएगा और सन्यासी जीवन की तरफ हम लोग जाने लगे। भाई सन्यासियों में क्या होता है कि वो सत्य बोलते हैं, कम बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं। दूसरा अहिंसा नहीं करते हैं, उनको जो मिल जाए वही ठीक रहता है। आस्ते मतलब उनको भाई जब अपने पास कुछ इकट्ठा ही नहीं करना है तो चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और परिग्रह मतलब कि हमको आवश्यकता से, अगर आज शाम को हमको 4 रोटी की भूख है तो 4 रोटी मिल जाए बस, और आगे जो है हमको कुछ नहीं चाहिए। और पांचवा इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए अगर संभव हो तो। ब्रह्मचर्य ये गृहस्थ वालों के लिए नहीं है, लेकिन जो सन्यासी बनते हैं बौद्ध भिक्षु, उनके लिए 5 नियम है, और जो घरों में रहकर सब बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उनके लिए 4 ना। तो ये उनकी शिक्षाएं हैं। अब हम देखेंगे अष्टांगिक मार्ग, मतलब 4 आर्य सत्य उन्होंने बताया। क्या कि सत्य, मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर ये हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या हो जाएगा, दुख धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि दुख की मेन जड़ ही यही है ना। और अष्टांगिक मार्ग पर आगे देख रहे हैं, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, ये एक उपनिषद है। उस उपनिषद का नाम है तैत्तिरीय उपनिषद, वहां से लिया गया है। ठीक है, और बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, बुद्ध ने 8 नियम बताए हैं। 8 नियम में 8 नियमों को 3 तरीके से बांट दिया गया है। एक ये है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब जो हमसे जुड़े हुए चीज़ें। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा जाता है सम्यक दृष्टि, मतलब हमेशा हमारी दृष्टि या नज़र इस तरीके की होनी चाहिए जो दूसरे का सम्मान करे। मतलब केवल हमारी नज़र जो है अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए ना। सम्यक दृष्टि का मतलब अच्छी दृष्टि, मतलब बुरी चीज़ों को या बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, और हमेशा अच्छी वस्तुओं को देखना चाहिए, अच्छी चीज़ों को समझना चाहिए और जानना चाहिए। ठीक है, दूसरा है सम्यक वाक्य, हमेशा हमको मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मतलब ऐसी भाषा का नहीं प्रयोग करना चाहिए जो दूसरे को ठेस पहुंचाए। ठीक है, क्योंकि जो भाषा दूसरे को पसंद नहीं है वो भाषा बोलने पर ये इनके दूसरा जो नियम है सम्यक वाक्य, इसका उल्लंघन होता है। ठीक है, तीसरा है सम्यक संकल्प, हमको हमेशा सत्य, अहिंसा और आस्तेय ना, और अपरिग्रह, जो इनके 4 आदि सत्य थे, उनके मार्ग पर चलने का संकल्प करना चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए। हमको हमेशा जो है
हम ये निश्चय करें कि हमें जो है सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह और आवश्यकता से अधिक धन नहीं। इस बात का हम लोग संकल्प लें। तो पहला सम्यक दृष्टि का मतलब है कि मनुष्य को हमेशा जो है सुंदर छवि या बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, केवल अच्छाइयों को ही देखना चाहिए। दूसरा सम्यक वाक मतलब मनुष्य को हमेशा मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वह भाषा जो दूसरे के प्रति हानिकारक है उस तरीके की भाषा का प्रयोग हम ना करें। और तीसरा सम्यक संकल्प, जो चार आर्य सत्य है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह, इन पर चलने के लिए जो है हमें संकल्प या दृढ़ निश्चय करना चाहिए। ठीक है। फिर सम्यक कर्मांत, मनुष्य कर्मांत का मतलब होता है कि पुण्य कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। कर्मांत का मतलब क्या है? जैसे सम्यक कर्मांत, सम्यक का मतलब होता है अच्छा, अच्छा कर्म, जैसे पुण्य, दूसरे की सेवा, ठीक है, भलाई, परोपकार, इन तरीके के काम जो है हमको करते रहना चाहिए, उसी को हम कहते हैं सम्यक कर्मांत। मतलब हमारे कर्म इस तरीके के होने चाहिए जिससे जो है समाज को या लोगों को फायदा हो, नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। आजीव, आजीव का मतलब यहाँ जीविका से लिया गया है। जीविका का तात्पर्य होता है कि मनुष्य को हमेशा अनुचित काम द्वारा, ठीक है, मनुष्य को उचित काम द्वारा, उचित काम द्वारा अपना जीवन यापन करना चाहिए, अपना जीवन यापन करना चाहिए। इसका अगर एग्जाम्पल हम समझें कि जैसे एक आदमी जो है वो रोज 100 रुपये खर्चा है उसका, तो वो महीने में एक दिन चोरी कर लेता है 3000 की, तो मतलब उसका जीवन तो चल रहा है लेकिन वो सम्यक का जीविका है, गलत तरीके से जो है उसने अपने जीवन यापन का साधन बनाया। तो जीवन यापन का साधन जो हमारा होना चाहिए वो उचित काम होना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो? नहीं, उचित काम मतलब मेहनत, परिश्रम, खेती बाड़ी या और कोई काम। तो ये सब इसको ये सम्यक आजीव में आएंगे कि हम अपनी जीविका को जो है उचित काम कर्म करके कमाएंगे। ठीक है। अनुचित मतलब एक तरीके से धोखाधड़ी करके या लूटमार करके ना, तो वो उसका इन्होंने विरोध किया, मतलब इसमें नहीं लिया। व्यायाम, अगली बात जो है ये भी मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है कि अपने शरीर को फिट रखने के लिए या अपने स्वास्थ्य को सुंदर रखने के लिए प्रतिदिन जो है व्यायाम का मतलब यहाँ व्यायाम तो है ही, और साथ में यह भी है कि समय पर सोना, खाना, उठना। ठीक है, मतलब एक तरीके से व्यायाम का, सम्यक व्यायाम का मतलब उन्होंने विलासी जीवन के विपरीत लिया है। मतलब एक वो जीवन होता है जो नियमित जीवन होता है कि समय से उठना, समय से खाना, समय से अपने सारे काम करना, और एक वो होता है कि हम सुबह सो गए फिर जब मन किया तब उठे। तो मतलब यहाँ पर एक हमारा जीवन जो बांटा है विज्ञान ने वो दो, एक विलासतापूर्ण जीवन, विलासतापूर्ण जीवन, विलासतापूर्ण जीवन में क्या होता है कि सारी सुख सुविधाएं होती हैं और आदमी बहुत आराम से रहता है। ठीक है। और एक जो है हमारा नियमित जीवन, नियमित जैसे बाबा रामदेव के बारे में हम कह सकते हैं उसका नियमित जीवन है, वो समय से उठेगा, समय से खाना खाएगा और अपने काम करेगा। जो भी आदमी, मतलब बाबा रामदेव ही नहीं, जो भी आदमी जो है समय के नियमों का पालन करता है उसको सम्यक व्यायाम में शामिल किया गया है। ठीक है। स्मृति और समाधि, मनुष्य को कुछ समय के लिए जो है दिन में कुछ समय निकाल कर ईश्वर का तो इन्होंने नहीं माना, उसको समाधि की अवस्था में कुछ समय के लिए जाना चाहिए, ये बात ये कह रहे हैं। ठीक है। और स्मृति का मतलब होता है ज्ञान ना, स्मृति का मतलब ज्ञान। जो गलत चीजें हैं, गलत नियम या परंपरा का परित्याग, क्या परित्याग।
ठीक है। जैसे कभी कभी होता क्या है कि प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा कोई है, लेकिन वो परंपरा जो है गलत है, तो फिर उसका हमें जो है त्याग कर, स्मृति मतलब अपना ज्ञान ना। भाई बहुत सी प्रथाएं ऐसी कि पूर्वजों ने हमारे बनाया 100 प्रथाएं, तो उसमें एक गलत हो सकती है, तो गलत वाली प्रथा का त्याग। और समाधि मतलब कुछ समय के लिए अपने मन को शांत करके बैठना, तो ये बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग था। ये तो सीधा सीधा हमारे जीवन से संबंधित है। और सम्यक दृष्टि मतलब अच्छी निगाह रखना, सम्यक वाक मधुर भाषा का प्रयोग, सम्यक संकल्प, इन बातों का कठोर से इनका पालन करने के लिए हमें संकल्प लेना ना, ये 3 प्रज्ञा हो गए। और उसके बाद शील में अपनी मनुष्य को अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, कर्मांत। और आजीव मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए हमेशा उचित काम ढूंढना चाहिए, ठीक है। और व्यायाम करने का, अब जैसे ये मान के चलो कि यहाँ पर उचित काम का मतलब ये, जैसे जो है मान चलो जंगली पशुओं का शिकार करके कुछ लोग जो है उनके सींग या उनके दांत या उनकी खाल बेचते हैं, तो ये जो है एक तरीके से उचित काम में नहीं आएगा ना। तो ये मतलब इनका कहना था, ये बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है।